नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिक ख़त्म किए हैं और आगे इसी क्रम में हम आज साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जो कमेंट करते हैं वो कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। और आप प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं आपका आज का ये सेशन। चलिए, आपका पहला प्रश्न, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र, इलगस गिरधरदास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प है आपका नवाब वाजिद अली शाह। ये वही नवाब वाजिद अली शाह हैं जो अवध के नवाब थे। इन्होंने ही किस्सा राधा कन्हैया की रचना की है। ये नवाब वाजिद अली शाह हैं। इनको ही ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कौन सा? ठुमरी संगीत विधा। ठुमरी संगीत की एक विधा है, संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2। कुछ लेखकों के नाम दे रखे हैं मित्रों और आपको उपनाम से इनको मिलाना है। ये आपका बीईओ 2019 में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में हुआ प्रश्न है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी हम डायरेक्ट मिलाएंगे, आप अपने मिला के रखिएगा, देखना है आपका सही है गलत है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए निराला मेरे अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। तो इनका उपनाम क्या है? निराला। रघुपति सहाय, इनका है फिराक गोरखपुरी। बैद्यनाथ मिश्र, इनका है नागार्जुन। और अपने धनपत राय जी कौन हैं? ये कथा उपन्यास लिखने वाले अपने श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? तो ये प्रकाशित होती है आपकी गोरखपुर से। गोरखपुर में एक प्रेस है, कौन सी? गीता प्रेस। गीता प्रेस है गोरखपुर में। ये पत्रिका वहाँ से प्रकाशित होती है और इस पत्रिका के जो संपादक हैं वो धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पौधार, ये संपादक रहे थे श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको मिलान करना है। इसमें लेखक दे रखे हैं और लेखकों के सामने उनकी रचना दे रखी है। चलिए मिलान करते हैं। मैं डायरेक्ट मिलान करने वाला हूँ, आप अपना मिलान कर लीजिए। तो मुंशी इंशा अल्लाह खान, इन्होंने लिखी थी आपकी उदयभान चरित। क्या लिखी थी इन्होंने? उदयभान चरित। बाबू देवकीनंदन खत्री, इन्होंने लिखी है आपकी काजर की कोठरी। प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने लिखी है आपकी हटी हम्बीर, ये तो पता होगा आप लोगों को। और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है आपकी कंकाल, ये भी आपको पता होगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों इसमें बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल? तो देखिए, विश्वनाथ मंदिर है कहाँ पे? आपका बनारस में। अस्सी घाट भी है, आगरा किला आगरा में है, विक्टोरिया मेमोरियल ये नहीं है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी। ये कहाँ पर है? ये है आपका कोलकाता में। कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया ने 25 वर्ष के शासनकाल पूरा होने के अवसर पर कराया था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अमीर खुसरो एटा में थे, बिल्कुल सही है। इनका जन्म एटा के पटियाली जगह पर हुआ था। मिर्ज़ा गालिब बिल्कुल आगरा के रहने वाले थे। जोश मलिहाबाद, बिल्कुल सही है। जिगर गोरखपुर, ये गलत है। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित नहीं थे। ये कहाँ संबंधित थे? ये आपके जिगर मुरादाबादी नाम ही था इनका, तो ये थे आपके मुरादाबाद से संबंधित थे। इनका वास्तविक नाम अली सिकंदर था। 7वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, बिल्कुल सही है, अभी आया है क्वेश्चन है। मिर्ज़ा गालिब आगरा से, बिल्कुल सही है। जोश मलिहाबाद, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। जोश मलिहाबाद। लास्ट ऑप्शन चेंज है इसका, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, ये प्रयागराज से बिल्कुल नहीं थे। बिस्मिल साहब थे आपके शाहजहाँपुर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल जी का बहुत हमारे महान क्रांतिकारियों के रूप में जाने जाते हैं बिस्मिल साहब। इनका जन्म हुआ था आपका शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था इनका। काकोरी कांड में पकड़े जाने के कारण इनको फांसी की सजा हो गई थी। देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना, आप खुद देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं, चाहे पेट में मिलें
मिलेंगे जरूर, ये आपसे प्रॉमिस है। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन टकराएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। कहाँ से लाओगे आप क्वेश्चन इतने सारे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम या फैजी? तो आपका सही विकल्प है इसमें अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अभी अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, गोदान किसके द्वारा लिखा गया? मैक्सिमम हमारे दोस्तों को पता होगा गोदान किसके द्वारा लिखा गया। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या फिर उन्नाव में? तो इनका जन्म हुआ था आपका झांसी में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। किसके थे? गुप्त जी किसके थे? खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनमें पंचवटी साकेत, पंचवटी साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, इस तरह की रचनाएं हैं। ठीक है, ये क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की है, आपके हिंदी साहित्य की नहीं है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? देखिए धनपत राय उस समय मिलान करने के लिए आ गया था, और देखिए उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि सबको ही आता होगा। फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो सही विकल्प है आपका धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी को बोला जाता था। इनको काफ़ी उपन्यास लिखे थे इन्होंने। ठीक है, 12वां प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? सही विकल्प है आपका रघुपति सहाय। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था गुल ए नगमा। गुल ए नगमा इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। इन्हें उर्दू साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना? क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1900 उर्दू साहित्य का। 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिनके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। क्या नाम था? बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उद्दंत मार्तंड? सही विकल्प है आपका बाल बोधनी। हरिश्चंद्र जी ने बाल बोधनी पत्रिका का संपादक किया था। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। आगे प्रश्न संख्या 14, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ये किस में है? ये आपकी ब्रजभाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। चलिए 15, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद? सही विकल्प है आपका कहाँ हुआ था? ये फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। चलिए साहित्य से इतने ही प्रश्न थे, अब तक पेपर में इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने आपको सारे करा दिए हैं। साहित्य का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वही कवि हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है, उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन यहाँ में बनते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है जनजातियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पक्का देखने को मिलेंगे, है ना। और ये तो आपको भी पता होगी कि आपको क्वेश्चन पेपर दे के आए हो तो एक क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संबंधित है? दोनों से संबंधित है। इतनगर, इतनार, थारू या भील या मुंडा? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित कौन सी है इसमें? बी, थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत और देख ले रहे हैं इसी के बारे में। ये भील जाति कहाँ पाई जाती है? ये आपकी गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, और मुंडा जनजाति के लोग आपको कहाँ मिलते हैं? मुंडा विद्रोह सुना होगा आपने, ये कहाँ है? ये झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2,
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया? तो आपकी ये तीनों पाई जाती हैं। आपकी सहरिया जनजाति के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर? सही विकल्प हो जाएगा आपका सोनभद्र। अगरिया, बेगा, भुइया, पठारी, पहरिया, बुनिया आदि जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये ललितपुर में कौन सी पाई जाती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। खरवा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? देवरिया में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवाग्रह प्रथा प्रचलित है? शौका, राजी, थारू या भेटिया? सही विकल्प है आपका ये भेटिया जनजाति में युवाग्रह प्रथा प्रचलित है। इसे रंग वंग भी कहा जाता है। युवाग्रह जो प्रथा है इसको कहा जाता है रंग बंग भी कहा जाता है। पांचवा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी? तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? ये आपकी सीतापुर में है 2011 की जनगणना के अनुसार। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? बुक्सा, भेटिया, खासी या गोंड? कौन सी पाई जाती है? बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। सातवां, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? थारू, खासी, बुक्सा या राजी? तो इसमें आपको मिलान करना है कौन सा सही है। इसमें आपकी थारू और बुक्सा जनजातियां उत्तर प्रदेश में रहती हैं। तो विकल्प हो जाएगा आपका 1 और 3। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए आप सही सुमेलित करते हैं। ठीक है। तो भेटिया नहीं, बाराबंकी में नहीं है। भेटिया कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी गढ़वाल में। बुक्सा आपकी है, आपकी कहाँ पर है? ये बिजनौर में। बिल्कुल सही है, बुक्सा बिजनौर। फिर आपका आता है राजी। राजी कहाँ पर है? राजी आपकी है उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड या यूके बोल दो शॉर्ट में, यूके, उत्तराखंड। ठीक है। थारू कहाँ है? थारू आपकी कुशीनगर में है और नैनीताल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही विकल्प है आपका बुक्सा है, क्योंकि बुक्सा इसका सही मिलान है। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बंदरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? तो सबसे ज़्यादा संख्या आपकी किसकी है? थारू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इनका जो प्रतिशत है वो 77.4% है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में या तराई क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर कौन सी है? दूसरे स्थान पर है, सेकंड नंबर पे आपकी है कौन सी है? बुक्सा, जो कहाँ मिलती है आपकी? बिजनौर में मिलती है। पिछला क्वेश्चन हमने बताया था आपको। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? सबको पता है इसका आंसर। और देखो कहाँ कहाँ आया है, ये कहाँ कहाँ आया है बताइए, कोई बताने की जरूरत है? कहाँ कर रही है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? सहरिया, बेगा, फरहिया या थारू? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका थारू। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर में कौन सी निवास करती है? बेगा, खरवार, माहीगीर या थारू? तो आपकी कौन सी करती है बिजनौर में? माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। यह मछुआरा जनजाति है, ये मछली पकड़ते हैं, मछुआरा जनजाति है। ठीक है। ये रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, 14वां क्वेश्चन, ये 12 के बाद 13 नहीं आया है, 14 आ गया है। चलिए ठीक है, मिस हो गया होगा। 14वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है? यानी बहु विवाह व्यवस्था कहाँ पर चलती है? जौनसारी में, बुक्सा में या राजी में या कोरबा में? तो सही विकल्प है आपकी कौन है? जौनसारी। जौनसारी जनजाति बहु विवाह प्रथा को मानते हैं
इनके प्रचलन में है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 15, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2004, 3, 2, 1। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका 2003। 2003 में केंद्र सरकार ने कुछ 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? राजी, तड़वी, थारू या बुक्सा? तो ये तड़वी जनजाति इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों ही शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज मतलब इतने ही प्रश्न थे, करीब 30 प्लस क्वेश्चन ही होंगे, है ना, 30 के आसपास ही होंगे। तो आपने अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें, अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लिखवा दें आपको, है ना, जैसे थारू जनजाति कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई क्षेत्र कौन सा है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, महाराजगंज है और श्रावस्ती। ठीक है। बुक्सा तो आपकी बिजनौर रट लो आप, बिजनौर, बा से बिजनौर, बा से बुक्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनौर, ठीक है। और कौन सी है? एक है सहरिया, काफ़ी आती है सहरिया, आगे क्वेश्चन आएंगे, इसके भी खत्म नहीं हुए, बहुत क्वेश्चन जनजातियों में। सहरिया, ललितपुर, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव सेशन में, ठीक है। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर, बहुत ही मोटिवेट हो जाता हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।